हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी लोग उसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है या कोर्स पैटर्न क्या है बीए या बीएससी के लिए, और उसके बाद हम लोग इस सेशन में आगे के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी में, यानी कि भूगोल सब्जेक्ट में, जो आने वाले एग्जाम में, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो आपका, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जैसा कि अ, मैंने आपको कहा था, इसलिए आपके पास सामने ये सेशन जा रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और कोर्स पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के कोर्स पैटर्न की बात करें तो बीए और बीएससी का कोर्स पैटर्न अलग है। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग स्नातक या फिर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अलग अलग फैकल्टी बनाई गई है। अभी तक नॉर्मली आप लोग जानते थे कि साइंस फैकल्टी अलग होता है, यानी साइंस के बच्चे होते हैं जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और एक आर्ट फैकल्टी होती थी। साइंस के सब बच्चे जो होते हैं वो बीएससी में इनरोलमेंट करते हैं, जबकि आर्ट फैकल्टी में जो ग्रेजुएशन का कोर्स का नाम है वो बीए है। लेकिन अभी आर्ट फैकल्टी में भी नई शिक्षा नीति में कई सारे फैकल्टी बना दिए गए हैं। आर्ट फैकल्टी को मुख्य रूप से 3 फैकल्टी में बांटा गया है, जिसमें एक तो आपका लैंग्वेज होगा, यानी कि जिसमें भाषा वाले सब्जेक्ट होंगे, और भाषा वाले सब्जेक्ट में मुख्य रूप से आपके यहाँ हिंदी है और क्या है, इंग्लिश है। और मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट या एक भाषा या एक लैंग्वेज और उपलब्ध है, वो है उर्दू। ठीक है। जबकि एक आपका आर्ट का सब्जेक्ट बनाया गया है और एक आपका सोशल का ग्रुप बनाया गया है अलग से। ठीक है, ये 3 कह सकते हैं इसमें मुख्य रूप से फैकल्टी बनाई गई है। अब सोशल के सब्जेक्ट में या फिर सामाजिक कह सकते हैं कि विज्ञान के ग्रुप में या कह सकते हैं कि फैकल्टी में कुछ प्रमुख सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जैसे जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है ना। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं जो सोशल में आते हैं। ठीक। अब जब हम कोर्स पैटर्न की बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो कोर्स पैटर्न है उसमें आपको कुल मिला जुला के 5 पेपर का एग्जाम देना है। ये ध्यान देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। सबसे पहले तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है। बीए बीएससी में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है। देयर आर 2 मेजर सब्जेक्ट जिस फैकल्टी से आप हैं। अगर आप साइंस के हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी उसमें से 2 सब्जेक्ट लेना है। जबकि अगर आप आर्ट के हैं तो आप आर्ट में लैंग्वेज के भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं या सोशल के। वो ओन फैकल्टी होना चाहिए जिस फैकल्टी से आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर भाषा वाले फैकल्टी से हैं, आर्ट वाले फैकल्टी से हैं, तो आपको हिंदी या इंग्लिश या उर्दू इसी 3 में से 2 सब्जेक्ट आपको मेजर में लेने पड़ेंगे। कोई दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हिंदी के साथ आप ज्योग्राफी नहीं ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ आप पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते, या इंग्लिश के साथ आप ज्योग्राफी नहीं ले सकते हैं। तो आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भर लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा, या तो आप अगर भाषा वाला फैकल्टी का ही लेंगे तो एक ही फैकल्टी के दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर अगर सोशल के लेते हैं तो सोशल के ही एक ही फैकल्टी के दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, आपने मेजर में एक ज्योग्राफी डाला, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको इसी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आप अलग अलग सब्जेक्ट में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको माइनर सब्जेक्ट का चयन करना है। माइनर सब्जेक्ट का जो चयन होगा वो आपका ओन फैकल्टी से नहीं होगा बल्कि अदर फैकल्टी से होगा। यानी कि अगर आपका मेजर सब्जेक्ट इसमें से है तो माइनर सब्जेक्ट इसमें से होगा, और अगर मेजर इसमें से है तो माइनर इसमें से होगा। तो अगर आपका मेजर इसमें से है तो माइनर इसमें से हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी आप डालना चाहें, माइनर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। या फिर आप दूसरी जो फैकल्टी है साइंस की, वहां से भी माइनर का सब्जेक्ट ले सकते हैं। माइनर में आप साइंस का भी कोई पेपर ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो आपको अच्छा पसंद हो। ठीक है। तो उसके बाद तो ये 3 पेपर तो कंपलसरी हो गए, 2 मेजर और 1 माइनर।
इसके अलावा भी 2 पेपर आपके पास कंपलसरी पेपर पढ़ने होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें फूड एंड हाइजीन है, योगा इंस्ट्रक्टर है या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है। इस तरीके के 2 कंपलसरी पेपर हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे या फिर जो आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो वो कुल मिला जुला के आपको 5 पेपर का देना है। तो ये तो हो गया कोर्स पैटर्न की बात। अब इस कोर्स को भी अलग अलग कह सकते हैं, इसके इवैल्यूएशन के लिए, इसके एग्जाम के लिए अलग अलग नियम या कानून बनाए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रत्येक पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर का। प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का होगा और इस 100 नंबर का जो एग्जाम होगा वो आपके लिए अलग अलग तरीके से होगा ना, या अलग अलग भागों में डिवाइड है। तो अगर हम जिसको हम लोग एग्जाम पैटर्न के नाम से जानते हैं, तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, किस रूप में होगा, तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपको 2 बार में एग्जाम देना है, 2 पार्ट में एग्जाम देना है एक सेमेस्टर का। पहले आपका इंटरनल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम या इंटरनल एवल्यूशन। उसके बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा या फाइनल, एक्सटर्नल एग्जाम होगा या फाइनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम जिस विद्यालय से या महाविद्यालय से आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप टीडी कॉलेज के छात्र हैं तो टीडी कॉलेज में ही कराया जाएगा, और टीडी कॉलेज जिस फैकल्टी के हैं, जिस सब्जेक्ट के हैं, उस सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट कराएगा। जबकि एक्सटर्नल एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा। फाइनल एग्जाम सेंटर उसका जनरली सेल्फ सेंटर ही होता है, तो जिस कॉलेज में यहाँ पर उसी में एग्जाम देना है, लेकिन कराएगा कौन, यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इंटरनल एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। तो इंटरनल एग्जाम को जो आप कह सकते हैं कि दिया गया है वो 25 मार्क्स, 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, और बचा हुआ 75 नंबर या 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक, 25 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम होगा, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे 5 नंबर का आपको असाइनमेंट बना के जमा करना है, कोई भी टॉपिक आपको जो पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट लिख के जमा करना है, लगभग 1000 शब्दों में, या 500 से 1000 शब्द, तकरीबन 7-8 पेज हो, उतना लिख के आपको असाइनमेंट जमा करना है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर 5 नंबर आपके उपस्थिति पर दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं अटेंडेंस पे दिया जाता है कि आप कितना महाविद्यालय आए हैं, कितनी क्लासेस अटेंड किए हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका होता है टेस्ट, जिसे ही आप लोग कहते हैं मिड टर्म एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम। तो आपका 15 नंबर का टेस्ट होगा या एग्जाम होगा, जिसमें कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आप पढ़े हैं और उसके आंसर लिखने होंगे। ठीक, जबकि एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो ये 75 मार्क्स का होगा, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंटरनल एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम आराम से आपको हर सब्जेक्ट में देने हैं। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल एग्जाम के जरा प्रारूप की बात करें अलग से, तो जो एक्सटर्नल एग्जाम आपका होगा या फाइनल एग्जाम होगा, अगर इसके प्रारूप की बात करें तो एक्सटर्नल एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा, ये तो क्लियर हो गया। और ये 75 मार्क्स का जो पेपर होगा उसका प्रारूप कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास टोटल 3 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन होंगे आपके पास। पहले सेक्शन में जो होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी, जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 10। ध्यान से सुनते रहिएगा, हो सके तो नोट भी करते रहिएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो। जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 10, छोटे छोटे प्रश्न होंगे जिसको आपको आंसर लगभग 50 शब्दों में देना है, 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, और टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 10 होगी। एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 30 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाएगा। 30 मार्क्स का क्या हो गया, सेक्शन ए। ठीक है,
30 मार्क्स का आपका सेक्शन ही हो जाएगा। जबकि सेक्शन बी जो होगा ये आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी लघु उत्तरी प्रश्न होगा। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन या लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न या सेक्शन बी में आपको टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4 और 5 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, और 5 और 4 या 5 क्वेश्चन जो भी आपको दिए जा रहे हैं उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 प्रश्नों का आंसर लिखना है, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 10, 20, 30, 30, 60, 2 नहीं 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है? 3 क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? 3 गुणे 10 यानी 30 मार्क्स का आपका ये भी हो गया। 30 मार्क्स का आपका ये भी हो गया। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके पास करने, उसमें से 3 ही है। 2 5 में से कोई भी 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस 3 क्वेश्चन को आप करने वाले हैं उसको आप लोग लिख देंगे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा तो टोटल हो जाएगा 30 मार्क्स का। और ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। 250 वर्ड्स में। कितने शब्दों में लिखना है? 250 शब्दों में। 3 क्वेश्चन 250 शब्दों के आपको लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन सी जो होगा ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसका जवाब आपको या इसका आंसर कम से कम 500 शब्दों में लिखना है। 500 वर्ड्स में। 500 वर्ड्स में आपके आंसर होना चाहिए। और इसमें भी आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन या 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको एक ही करना है, सिंगल। 3 में से किसी एक को आपको 500 शब्दों में आंसर लिखना है। और ये एक क्वेश्चन जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। तो टोटल आपका सेक्शन सी कितने का हो गया? 15 मार्क्स का। तो 30, 30, 60 और 15 टोटल कितने हो गए? 75 मार्क्स। तो इस तरीके से ये आपका पेपर का पैटर्न होगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका कोर्स पैटर्न। अब इन प्रश्न में चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो चाहे वो एक्सटर्नल एग्जाम हो, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और खासकर जियोग्राफी में, क्योंकि हम लोग अभी वर्तमान समय में जियोग्राफी की बात करेंगे, भूगोल की ही बात करेंगे, चाहे वो बीए के छात्र हों चाहे बीएससी के छात्र हों। तो जियोग्राफी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, और उस प्रश्न का आप आंसर कैसे लिखेंगे, किस तरीके से आप सही तरीके से आंसर लिखेंगे कि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके, यानी आंसर राइटिंग की क्या स्किल होती है, उसके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख डालिए और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर डालिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे जियोग्राफी के पेपर के साथ, और नए क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हैं, ठीक। आगे वाले 2-3 सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 ही 4 सेशन में होगा, ताकि आपके पास कम मटेरियल हो और ज़्यादा ज्ञान हो, ताकि आप लोग के एग्जाम में मदद हो सके, ठीक। चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।